हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले इसकी डिविजिबिलिटी देखेंगे कि मतलब डिविजिबिलिटी के क्या क्या रूल्स होते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। मतलब कि हम किसी भी नंबर्स को, किसी भी डिजिट्स को कैसे इजीली डिविजिबल कर पाते हैं इन नंबर्स के। मतलब इन सब के रूल्स होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज हम इनके रूल्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आफ्टर देन मतलब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। तो जो ये मेरी वीडियो होगी इसमें सिर्फ आपके लिए इसके डिविजिबिलिटी होंगी कि किस तरीके से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इजिली, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट दिस वन। ओके, देखिए फर्स्ट रूल्स क्या है आपका कि डिविजिबिलिटी बाय 2। इसमें क्या होता है आपका कि इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, मतलब कि अगर किसी भी डिजिट की जो लास्ट डिजिट है वो इवन है। इवन आपको पता है जो इजीली 2 से डिवाइड हो जाता है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट अगर ये है तो क्या होगा, वो इजीली किस चीज से डिविजिबल होगा, आपका 2 से। जैसे आपका एग्जांपल देखिए 24, 36, 572, 150। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, आपकी इवन है। इट मीन्स क्या हो गया कि इजिली डिवाइड हो सकते हैं किसके, 2 से। तो ये क्या था आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। ये था आपका डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल्स। ठीक है, आफ्टर देन सेकेंड है आपका कि डिविजिबिलिटी बाय 3। मतलब डिविजिबिलिटी बाय 3 क्या है आपका कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि किसी भी डिजिट का आपका जो टोटल है अगर वो डिवाइड हो रहा है 3 से तो क्या है वो मतलब इजीली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 3 से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और ये क्या हो रहा है आपका इजीली डिवाइड हो गया 3 से। तो ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाय 3। जैसे 5 + 4 इज इक्वल टू 9। मतलब कि जब हम इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 9। अगर इसका आंसर मतलब 9 क्या है, 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 से 9। तो ये क्या है आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो ये रूल्स किस चीज का था, डिविजिबिलिटी बाय 3 का। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 4। देखिए इसका रूल्स क्या कहता है आपको कि इफ द नंबर, क्या कह रहे हैं आपको कि इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कि कोई भी डिजिट है आपके पास, अगर उसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है, मतलब कि लास्ट की 2 डिजिट इट मीन्स 1s एंड 10s। ठीक है, अगर डिवाइड हो रही है 4 के टेबल से तो वो आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा किससे, 4 से। ठीक है, अदरवाइज वो डिवाइड नहीं होगा 4 से। जैसे कि आप देख लीजिए 136, एग्जाम्पल आपका 136। तो यहाँ पे आपकी जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या है, 36। अब आपको देखना है कि 36 4 के टेबल से डिवाइड होती है या नहीं। अब देखिए 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 4 9 जे कितने होते हैं, 36। इट मीन्स कि ये जो पूरी डिजिट है ये डिविजिबल है किससे, आपकी 4 से। अब देखते हैं जैसे दूसरा एग्जांपल आपका 620। ठीक है, अब इसकी लास्ट डिजिट देखिए 20। ठीक है, ये किससे डिवाइड हो रही है, सिर्फ क्योंकि 4 5 जब 20 होते हैं तो इजीली डिवाइड हो सकती है आपकी 4 से। तो ये भी हो गया आपका क्या, 620। ये पूरी की पूरी डिजिट डिवाइड हो सकती है किससे, आपकी 4 से। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि डिविजिबिलिटी बाय 4 का रूल्स क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल क्या है एंड डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल क्या है। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। इसमें क्या है कि आपका कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5। मतलब किसी भी डिजिट का अगर जो लास्ट डिजिट है 0 या 5 है तो क्या है वो इजीली डिवाइड हो जाती है किससे, 5 से। तो ये क्या था आपका डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल। ठीक है, नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 6। क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है, 5 से डिवाइड करना बहुत इजी है। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 या 5 है तो इजीली क्या होता है आपका डिवाइड हो जाता है 5 से। तो इस पर अभी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 6। इसमें ये क्या कह रहा है आपका कि इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। मतलब कि कोई आपके पास डिजिट है और अगर वो डिजिट 2 और 3 मतलब दोनों से ही डिवाइड हो रही है तो क्या है आपका कि वो इजीली डिवाइड हो सकते हैं किससे, 6 से। इसमें क्या करते हैं हमका, देखिए 2 का रूल क्या कहता है कि कोई भी डिजिट की जो लास्ट डिजिट है वो आपकी इवन होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो इवन है तो क्या है वो आपका इजीली डिवाइड हो जाएगा किससे, 2 से। और आपका डिविजिबल बाय 3 का रूल क्या कहता है कि मतलब जो आपकी डिजिट है उसका जो टोटल है अगर वो डिवाइड हो रहा है आपका इजीली 3 से तो वो डिवाइड हो जाएगा किससे, 3 से। ठीक है, तो वो डिजिट पूरी क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी आपकी 3 से। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 336 मतलब 336। अब क्योंकि देखिए इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 6 है तो ये इजिली
आपकी किससे डिवाइड हो रही है, 2 से। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर लेते हैं ये देखने के लिए कि ये डिवाइड हो सकती है 3 से या नहीं। तो हम इसको प्लस करेंगे, क्या होगा आपका 3 + 3 + 6 इज इक्वल टू कितना होगा 12। और ये आपका क्या हो रहा है, इजिली डिवाइड हो जाता है किससे, 3 से, मतलब 3 4 जा 12। तो ये क्या हो गया आपका, ये डिजिट आपकी पूरी किससे डिवाइड हो रही है, 2 और 3 से। तो ये आपकी डिवाइड किससे हो जाएगी, 6 से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 8 5 6। ठीक है, अब देखो लास्ट डिजिट आपके 6 है, तो इजीली आपको पता चल गया ये 2 से डिवाइड तो होनी ही होनी है। अब हम इसको प्लस कर लेते हैं एक बार, मतलब 2 + 8 + 5 + 6, इट मीन्स कि 8 और 2 10, 10 और +5 6 15, एंड 15 और +6 21। अब जो 21 है वो 21 इजीली किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में आ जाता है, क्योंकि 3 7 जो 21 होता है। तो ये हो गया आपका 3 से डिवाइड। इट मीन्स कि मतलब ये आपका 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो ये पूरी डिजिट किससे इजीली डिवाइड हो जाएगी, आपकी 6 से। तो ये था आपका 6 का रूल। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 7। देखिए अकॉर्डिंग टू योर क्लास, अकॉर्डिंग टू 6 क्लास, देखिए डिविजिबिलिटी बाय 7 जो है वो आता नहीं है आप लोगों में, लेकिन मैं आपको एक बार सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि फॉर योर नॉलेज। ठीक है, बाकी अगर आपको इसको अच्छे से करना है देन आप कर सकते हैं, और ज्यादा क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, मेन चीज ये है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि रेस्ट ऑफ डिजिट, मतलब कि -2 इंटू मतलब 2 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 7। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई डिजिट है, सपोज आपके पास 196 है, तो इसकी जो मतलब लास्ट डिजिट को तो आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और जो इसकी इधर की डिजिट है उसको एज टू एज रखना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो अगर आपका इजिली 7 से डिवाइड हो रहा है तो क्या है कि वो डिजिट पूरी आपकी 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने 196 रखा, ठीक है, अब जो मतलब इसका जो रेस्ट ऑफ डिजिट वो कितनी हो गई आपकी 19, क्योंकि जो लास्ट की डिजिट है उसको तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो रेस्ट डिजिट हो गई वो आपकी 19 माइनस लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 19 - 12 इज इक्वल टू 17। ठीक है, सॉरी 19 - 12 इज इक्वल टू 7, और 7 तो इजीली डिवाइड हो जाता है 7 से, क्योंकि 7 1 7 होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरी डिजिट किससे डिवाइड हो जाएगी, 7 से। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं बस समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे एग्जांपल है 392, तो लास्ट के डिजिट को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एज टू एज रख दिया। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपका 39 - 4, और 39 में से 4 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। अब 35 जो है वो इजिली किसके टेबल में आता है, 7 के, क्योंकि 7 5 जो कितना होता है 35। तो ये हो गया आपकी पूरी डिजिट किससे डिवाइड, 7 से। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो, आपने 5 6 और 7 की अच्छे से समझ ही ली है। नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, देखिए ये क्या कह रहा है आपका कि इफ द नंबर फॉर्म बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, मतलब आपके पास कोई भी डिजिट है, अगर उसका जो लास्ट 3 डिजिट है, ठीक है, मतलब लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहा है इजीली 8 से, तो क्या है वो डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज नो। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 9216, मतलब 9216, तो इसकी जो लास्ट डिजिट हो गई वो क्या है आपकी 216। ठीक है, अब अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करती हूँ तो क्या है ये आपका कि 8 2 जा 16, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है और इससे बड़ा है। अब 16 में से 21 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ऊपर से हमने ये 6 उतार लिया, तो 8 7 जा 56। तो क्या आ गया आपका आंसर 27। इट मीन्स की पूरी डिजिट क्या है आपकी डिविजिबल बाय किससे है, 8 से। ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 1416, अब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो कितनी है 416। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करती हूँ तो 8 5 जा 40, ठीक है, अब 1 ऊपर से 6 उतार लिया, 8 2 जा 16, तो मतलब ये 8 से इजिली डिवाइड हो गया। तो ये पूरी डिजिट क्या हो गई, इजिली डिवाइड हो जाएगी किससे, 8 से। तो ये रूल था आपका डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 9। देखिए इसका रूल सेम वैसा है जैसे आपका डिविजिबिलिटी बाय 3 का रूल था कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय किससे, 9 से। ठीक है, जैसे कि उसमें हम डिविजिबल होना चाहिए 3 से, इसी तरीके से यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए 9 से। अगर वो डिविजिबल हो रहा है, अगर वो डिवाइड हो रहा है आपका 9 से, तो क्या होगा आपका वो पूरी डिजिट आपकी 9 से डिवाइड हो सकती है, अदरवाइज नो। देखिए इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, मान लीजिए आपके पास ये डिजिट है 5283, इनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, 5 + 2 + 8 + 3 इज इक्वल टू 18। अब ये क्या है आपका 18 जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 9 2 जा 18, तो ये क्या है आपकी पूरी डिजिट डिवाइड हो जाएगी 9 से।
ठीक है, इसी तरीके से आपका ये एग्जाम्पल है। अब आता है आपका नेक्स्ट है कि डिविजिबिलिटी बाय 10। देखिए इसमें क्या, ये तो बहुत ही इजी है। जिस भी डिजिट का लास्ट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट जो है वो अगर 0 है तो क्या वो इजिली डिवाइड हो जाती है 10 से। ये तो बहुत ही इजी है, इसको तो हर कोई कर लेता है। ठीक है, नाउ कम टू डिविजिबिलिटी बाय 11। इट्स वेरी हार्ड। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं आपका कि सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस। ठीक है, मतलब आपके पास कोई डिजिट होगी, उसमें जो आपकी क्या नाम है ओड प्लेसेस को पहले सम करेंगे एंड उसको किससे माइनस कर देंगे हम, इवन प्लेसेस वाले डिजिट से। ठीक है, कि सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल टू, अगर उसका आंसर 0 आ रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है 11 से तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा आपका, वो डिविजिबल नहीं होगा 11 से। अब देखिए आपके पास एक डिजिट है 6861809। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेसेस, तो यहाँ पे देखिए ओड प्लेसेस कैसे हो गए, ये आपका 1 हो गया, मतलब पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ओड प्लेसेस कौन कौन से हो गए, 1 3 5। तो यहाँ पे जो 1 3 5 के स्पेस में डिजिट लिखी है उनको प्लस करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, जो इवन के प्लेसेस में डिजिट लिखी है उनको प्लस करेंगे। अब 6 + 8 + 9 इज इक्वल टू 23 होता है, और 1 और 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ गया, 22। तो ये क्या है आपका, इजिली डिवाइड हो रहा है किससे, 11 से, क्योंकि 11 2 22 होता है। तो ये पूरी डिजिट क्या हो गई, डिवाइड होती है किससे, 11 से। तो ये था रूल आपका डिविजिबिलिटी बाय 11 से। आई होप कि आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ आ गया हो। एंड अब जो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें यही सब चीजें आएंगी। तो आप पहले इस वीडियो को देखिएगा, आफ्टर देन आप उस वीडियो में अपनी मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोज को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू।